ये कहानी है झारखंड के रामगढ़ शहर की। राहुल इसी रामगढ़ शहर की रेलवे टाउनशिप में रहते हैं। उनके पापा भी रेलवे से रिटायर्ड हो चुके हैं और आज के समय में राहुल इंडियन रेलवेज में एक लोको पायलट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये घटना आज से लगभग 22 साल पुरानी है, 1999 की। रामगढ़ के इस रेलवे टाउनशिप के अंदर राहुल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। फैमिली में उनके माता पिता, 2 भाई और एक बहन शामिल थे। यहाँ राहुल के पिताजी को रेलवे से एक 3 कमरे का क्वार्टर अलॉट हो गया था। वो क्वार्टर देखो 3 कमरों वाला था। बाहर एक बरामदा था जिसे ज्यादातर कर्मचारियों ने इसे आगे एक कमरे में तब्दील कर लिया था। राहुल के परिवार ने भी वही किया था। पीछे एक विशाल आंगन था जहां 2 कटहल के पेड़ खड़े थे। उनकी मोटी जड़ें जमीन को चीरती हुई, जैसे कोई पुरानी कब्र की उंगलियां बाहर झांक रही हों। रातों में उनकी छाया दीवारों पर नाचती। आंगन के एक कोने में किचन था और दोनों तरफ 2 छोटे कमरे बने हुए थे। उनकी दीवारें पुरानी, नमी से सनी। जो बरामदे वाला हिस्सा था उसके ठीक सामने एक छोटा सा गार्डन था जिसमें एक जामुन का पेड़ लहराता रहता। उसकी काली छाल रात में चमकती हुई लगती, जैसे खून से सनी हो। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कनेक्शन स्टोरी के आगे सीधा जुड़ेगा, क्योंकि हर कोना, हर पेड़, हर छाया यहां की आत्माओं का आश्रय था। आखिरी बात, पूरा क्वार्टर के बगल से एक संकरी गली निकलती थी जो रेलवे मोहल्ले को बाजार से जोड़ती। गली के किनारे झाड़ियां उगी जहां रात को छिपी हुई साएं लहराते और हवा में हमेशा एक सड़ांत की हल्की गंध घुली रहती, जैसे कोई सड़ता जख्म हो। रोजमर्रा की चीजें जैसे जनरल स्टोर या सब्जियां यहीं से खरीद लाते, लेकिन रात को कोई इस गली से गुजरने की हिम्मत न करता। राहुल को बचपन से ही डरावनी कहानियां पढ़ने का जुनून था। 1999 में इंटरनेट तो सपना था, तो वो मैगजीन्स और अखबारों के हॉरर कॉलम्स को निगल जाता। कहानियां जहां आत्माएं गले काटती, छायाएं सांस लेती। रात को पढ़कर ही सोना उसका रूटीन बन गया था और यही आदत उसे महंगा पड़ने वाली थी, क्योंकि वो कहानियां उसके दिमाग में घुसकर हकीकत बनने लगी। गर्मियों की वो रात थी। खाना खाकर राहुल ने एक डरावनी कहानी पढ़ी, एक ऐसी जहां एक लड़की की आत्मा पेड़ों में फंसकर बदला लेती। फिर बरामदे वाले कमरे में बिस्तर डालकर लेट गया। बिस्तर के ठीक सामने गार्डन का जामुन का पेड़ था। राहुल को सीधा नजर आता। कहानी पढ़ते हुए उसकी नजर पेड़ पर ठहर गई, जहां पत्तियां हल्की हवा में सरसराती लग रही थीं, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। और अचानक एक काली परछाई डाली पर लहराई, मानो कोई झुका हो। वह डर गया और आखिरकार सो गया, लेकिन नींद में भी वो फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रात के 2:10 बजे प्यास ने आंखें खोल दी, गला सूखा। राहुल उठा, आंगन की तरफ चला। वहां किचन के बाहर मटका रखा था। आंगन में कदम रखते ही नजर सबसे पहले कटहल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की डालियां अंधेरे में काली सांपों सी लटक रही थीं और हवा में एक ठंडक घुली हुई थी, जो गर्म रात में बेमौसम लग रही, ठंडक जो हड्डियों को चीरती। राहुल ने पानी निकाला, गिलास भरा और पी ही रहा था कि अचानक पास से एक फीकी कांपती आवाज गूंजी, हमें भी थोड़ा पानी दे दो। आवाज इतनी करीब थी कि सांस रुक गई। गर्म सांस उसके कान में लगी। राहुल ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन वो ठंडी सांस उसके कंधे पर महसूस हुई और हवा में एक मीठी सी सड्डन की गंध फैली, जैसे जहर की। चीखते हुए वो बरामदे की तरफ भागा, दरवाजा ठोंक दिया, बिस्तर पर लेटा और चादर से पूरा शरीर ढक लिया। दिल की धड़कनें कान में गूंज रही थीं, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। नींद कहाँ आने वाली थी। आखिरकार हल्की झपकी लगी, लेकिन रात के 2 बजे अचानक लगा जैसे कोई भारी चीज छाती पर बैठ गई हो, गले को दबा रही हो, नाखूनों से चीर रही। सांस फूल गई, हाथ पैर सुन्न और कमरे में एक काली परछाई लहराई, जैसे कोई झुका हो, सांस ले रहा हो। राहुल हड़बड़ाकर उठा। माथे पर पसीना टपक रहा था, छाती में जलन सी दर्द, जैसे कोई अंदर से नोच रहा हो, खून चूस रहा हो। लगा शायद बुरा सपना या गैस का दर्द। दर्द इतना तीव्र था कि वो चुपके से भाई बहन के कमरे में चला गया और वहीं सो गया। सुबह उठा तो धुंधला सा याद था, वो सांस, वो गंध, लेकिन लगा कहानियों का असर है।
लेकिन सच तो कुछ और था। वो साए अब उसके पीछे पड़ चुके थे। 3-4 दिन बाद एक दिन राहुल और दोस्त रेलवे मैदान पर क्रिकेट खेलने गए। मैदान के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर लिपटी हुई, जैसे कोई चीज पकड़ने को बेताब, और तना इतना मोटा कि अंदर कोई छिपा हो। पेड़ से एक मटकी लटक रही थी, मिट्टी की, फटी हुई, जैसे कोई रोया हो उसमें। गांवों में ऐसा रिवाज है, किसी की मौत के 13 दिन तक मटकी लटकाते हैं ताकि आत्मा को सुकून मिले, लेकिन यहां वो लटक रही थी जैसे कोई चेतावनी। उत्सुकता हुई। बच्चे ही तो थे। पहुंचे पेड़ के पास, मटकी खोली, अंदर कुछ सूखे फूल और मिट्टी, लेकिन एक ठंडी हवा चली, पत्तियां सरसरी और अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी। नाम लेकर मत छुओ। ढक्कन लगाया, क्रिकेट खेला, घर लौटे, लेकिन हवा में वो गंध चिपक गई थी। रात को राहुल ने खाना खाया और कमरे में सो गया। इस कमरे की खिड़की से वो गली साफ दिखती, बाजार की तरफ जाती। नींद में सपना आया, राहुल मैदान पर है, मटकी खोलता है और अचानक अंदर से सफेद साया निकलता, धुंधला, लेकिन आंखें लाल चमकती, मुंह खुला, दांत नुकीले। साया उड़ता हुआ आता, ठंडी सांसें महसूस होती, सांस जो जहर की तरह जलाती। नींद टूटी, डर से पसीना, लेकिन कमरे में हलचल। वो साया खिड़की से निकलकर गली में गायब हो गया, लेकिन जाते जाते मुड़ा, घूरा, आंखें चमकी। पूरी रात जगता रहा, कानों में फुसफुसाहट। सुबह मां को बताया, लेकिन मां ने सपना होगा कहकर टाल दिया। 3-4 दिन शांति रही, राहुल ने भुला दिया, लेकिन हफ्ते बाद असली दहशत शुरू हुई, जैसे कोई जाल बिछा रहा हो। राहुल कमरे में सो रहा था। रात के 12 बजे गली के अंत से फूट फूट कर रोने की आवाज आई, एक लड़की की, दर्द भरी, जैसे कोई टूटा दिल चीख रहा हो, लेकिन बीच बीच में हंसी सी मिक्स पागलपन वाली। नींद टूटी। राहुल को पक्का पता था ये सपना नहीं, क्योंकि कमरे में ठंडक बढ़ गई, दीवारें नम हो रही थीं। हिम्मत जुटाई, खिड़की से झांका। गली के अंत में नाले पर बनी पुलिया पर एक लड़की बैठी, सफेद साड़ी, 15-16 साल की, लेकिन साड़ी खून से सनी, फटी हुई। रोते रोते कंधे कांप रहे, लेकिन सिर झुका है, बाल चेहरे पर लिपट्टे, काले लंबे जैसे सांप। राहुल ने देखा, वो मुड़ी, आई कांटेक्ट, आंखें खून से लाल, चेहरा विकृत, दांत चमकते जैसे भूखी भेड़ियां, मुंह से काला रस टपकता। हवा में सड़ांत की गंध तेज हो गई और वो मुस्कुराई, दांतों से, धीरे धीरे। राहुल चीखा, बेहोश। जब आंख खुली, तेज बुखार, 7 दिन का। राहुल कहते हैं, वो 7 दिन मेरी जिंदगी मिट गई, कुछ याद नहीं, लेकिन सपनों में वो आती, गले निचोड़ती, फुसफुसाती, मेरे साथ आ, दीदी से पूछा तो बताया, रात को तू चीखा और गिर पड़ा। डॉक्टर आए, फायदा न हुआ। कहा, कोई बीमारी नहीं, लेकिन तेरी आंखें सफेद हो गई थीं। 2 दिन बाद एक तांत्रिक बाबा ने आकर झाड़ फूंक की, तब होश लौटा। 7वें दिन ठीक हुआ, लेकिन कहानी यहीं न रुकी। पड़ोसी रातों में रोने की आवाज सुनते, राहुल के घर के आसपास, कभी आंगन से, कभी गली से, और सुबह दीवारों पर निशान मिलते, नाखूनों के, खून के। माँ पापा परेशान, लेकिन क्या करें। रातें अब खिड़कियां ठोकने लगीं। 1 महीना बीता। शाम को ट्यूशन से लौटे राहुल को दोस्त ने बताया, हमारे मोहल्ले के संजय के साथ क्या हुआ पता है? संजय कॉलोनी के अंत में रहता था। रात को दुकान से लौटते हुए गली के अंत में वही लड़की दिखी, सफेद साड़ी, पुलिया पर, लेकिन अब चेहरा आधा धुंधला, आधा सड़ता। संजय ने कहा, रात हो गई, घर जाओ, लेकिन जाते ही पीछे से फुसफुसाहट, रुको। संजय का घर टाउनशिप के दूसरे छोर पर था, इसीलिए खबर न पहुंची। संजय के सामने वाले घर के लोग गांव गए थे। यहां रिवाज है, कोई न कोई रात भर पहरा देता। संजय को जाना था। खाना खाकर निकला तो कॉरिडोर में लड़की खड़ी, चेहरा दीवार की तरफ, साड़ी फटी पुरानी, हवा में कांपती, लेकिन पैर जमीन पर नहीं, थोड़ा ऊपर। संजय पास गया, कौन हो इतनी रात को? वो मुड़ी, चेहरा सड़ता हुआ, आंखें गड्ढे, मुंह से काला धुआं और दांत नुकीले, खून चिपके। मैं तेरी दोस्त। संजय चीखा, घर भागा, दरवाजा ठोका, गिर पड़ा। घर वाले बाहर आए। संजय का दांत लग रहा, शरीर ऐंठ रहा, जैसे कोई अंदर से नोच रहा हो, नाखून चुभो रहा हो, और वो बोल रहा था लड़की की आवाज में, मुझे पानी
रात को सोखा बाबा बुलाया। कमरे में पहुंचे तो कॉलोनी वाले इकट्ठे। बाबा अंदर दाखिल हुए। संजय लड़की की आवाज में रो रहा, लेकिन रोते रोते हंस रहा। गर्दन उठाई, घूरा, आंखें सफेद, काला हिस्सा गायब। बाबा ने सबको बाहर भगाया, मंत्र पढ़े। संजय सीधा बैठा। कौन हो? प्रिया। क्यों आई? ये मेरा दोस्त, इसे अपने साथ ले जाऊंगी हमेशा के लिए। कहां से? प्रिया ने इशारा किया राहुल के घर की तरफ। वो आंगन, कटहल का पेड़, वहां रहती हूं। एक बुढ़िया परेशान करती है, नाखूनों से चीरती। ये मुझे बचाएगा। बोलते ही संजय चुप, आंखें पूरी सफेद और कमरे में ठंडक, दीवारें कांपने लगीं। बाबा समझे आसानी से न छोड़ेगी। गांव वालों से बकरी, मुर्गा, अंडा मंगाया, बलि दी, लेकिन बलि देते ही वो जानवर चीखे जैसे दर्द में। ताबीज पहनाया। ट्यूशन से लौटे राहुल ने घर वालों को बताया। पुराने पड़ोसियों को बुलाया। एक ने कहा, बहुत पुरानी बात, यहां एक बढ़ई रहता था, उसकी बेटी प्रिया 15-16 की। कोल माफिया का गैंग उनकी नजर पड़ी। गैंग का लड़का पीछा किया, मना किया तो उठा लिया, कमरे में कैद। 4-5 दिन यातनाएं, चाकू से काटा, जलाया, चीखें, आखिरकार जहर खाकर प्रिया ने जान दी। या शायद घर वालों ने ही। बॉडी यहीं आंगन में मिली, कटहल के पेड़ तले, खून से सनी, आंखें खुली, घूरती। तब टाउनशिप अधर में थी, घर कम। प्रिया की आत्मा पेड़ पर फंसी, रातों में चीखती, नाखूनों से खरोंचती। राहुल के आने से पहले एक और परिवार था। उनकी बुढ़िया मरी उसी जगह, सांस रुकते ही आंगन में गिरी। उसकी आत्मा भी पेड़ पर प्रिया को सताती, बाल खींचती, फुसफुसाती। इसलिए प्रिया संजय को बुला रही, उसे अपना साथी बनाने को। ये जानकर पंडित जी बुलाए। पूजा पाठ, मंत्रों से पेड़ बांधा। लेकिन पूजा के दौरान पेड़ कांपा, पत्तियां सरसरी, जैसे विरोध कर रहा हो। संजय भी आया। पंडित ने चेताया, ताबीज मत उतारना, वरना सबसे पहले तेरे पीछे पड़ेगी, तेरी सांसें चुराएगी। पूजा खत्म हुई, आग बुझी, मंत्र थमे। सबको लगा शांति लौट आई। कॉलोनी में सन्नाटा, हवा भी रुक गई। लेकिन उसी रात जब राहुल अकेला कमरे में लेटा, आंगन से एक हल्की चीख गूंजी। नहीं, चीख नहीं, हंसी। प्रिया की, मीठी लेकिन सड़ी हुई। राहुल उठा, खिड़की से झांका। कटहल का पेड़ अंधेरे में खड़ा था, लेकिन अब उसकी जड़ों से खून रिस रहा था, गाढ़ा, काला। और पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर सफेद साड़ी लहरा रही थी, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। प्रिया का चेहरा विकृत, मुस्कुराता, राहुल की ओर घूमा, आंखें लाल चमकती। पानी दे दो, अब तू ही मेरा साथी है। राहुल की सांस रुक गई, हाथ कांपे। लेकिन जब वो चादर हटाई तो उसके कंधे पर नाखूनों के निशान थे, ताजे, खून से रंगे। और आईने में उसकी परछाई प्रिया की आंखें घूर रही थी। ताबीज संजय का उतर चुका था, रात भर पहले, नींद में। अब वो गायब था। कॉलोनी में रोने की आवाजें कभी थमती नहीं। बस अब वो राहुल के अंदर से आती।